जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। यानी 11 मई 2026 को जब मंगल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या स्थिति आएगी, उनका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, उसको आज हम विस्तार से समझेंगे। दर्शकों, ये केवल जो है ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि जीवन में बड़े व्यवहारिक बदलाव का संकेत भी है। मंगल काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी होते हैं, जहां से जीवन का प्रारंभ होता है, ऊर्जा का प्रारंभ होता है। मंगल साहस के, ऊर्जा के, निर्णय क्षमता के, क्रियाशीलता के, गुस्से और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीन राशि में मंगल का जो प्रभाव था वो था भावनाओं में उलझन और निर्णय में देरी का। लोग सोचते हैं कि क्या करना है, लेकिन उसे लागू करने में समय लगता है। यही कारण है कि मीन राशि में अक्सर लोग कहते हैं अब नहीं, अभी समय ठीक नहीं है, हम थोड़ा रुक कर करेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, ये मानसिकता बदल जाएगी। अब व्यक्ति देखेंगे या सोचेंगे की जगह करेंगे की मानसिकता को अपनाएंगे। यह जो गोचर है इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य जो है उच्च स्थिति में है और बुध भी मेष राशि में ही है। ये दोनों के साथ मंगल युति करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व क्षमता, बोलने की स्पष्टता और तेज निर्णय लेने की जो शक्ति है वो चरम पर जाएगी। अब बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जो राहु है वो कुंभ राशि में तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस के लिए अवसर आपके बढ़ा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर जो है, डिजिटल मार्केटिंग में जो है, ये टेक्नोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं इस समय तेजी से ग्रोथ और नए अवसरों का अनुभव करेंगे। वहीं केतु सिंह में दिखा रहे हैं कि केवल दिखावा, प्रतिष्ठा या शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी। केवल वास्तविक प्रयास और मेहनत ही स्थायी सफलता दे सकते हैं। अब शुक्र की बात करें तो वह वृषभ राशि में है, स्व राशि में है, तो यहाँ पर स्थिरता और संतुलन को बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही जीवन में गति बढ़ रही है, धन, संबंध और मूल्य जो है वो स्थिर रहेंगे। शनि जो है वो मीन राशि में है, कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य का संदेश दे रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि केवल गति और साहस पर्याप्त नहीं होता, परिणाम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व लेना भी जरूरी होता है। तो यह ग्रहों का समग्र प्रभाव है वृहद रूप पे इस गोचर के समय। अब हम बात करेंगे दर्शकों कि विभिन्न राशि के जातकों के लिए समय, ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए समय साहस, सक्रियता और निर्णायक भूमिका का होगा। मंगल आपके लग्नेश है और आपकी ही राशि में यानी लग्न में प्रवेश कर रहे हैं। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अब यह साहस अपने आप मिलेगा। चाहे नौकरी बदलने की बात हो, बिजनेस शुरू करने की बात हो या निवेश करने की बात हो, यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। योग आपके लिए फेवरेबल है। आप अपने विचारों और योजनाओं को स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त कर पाएंगे। ऑफिस और कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका भी आपको मिल सकता है। टीम और प्रोजेक्ट में आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता दूसरों पर इम्पैक्ट भी डालेगी। व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट और विस्तार के अवसर भी इस समय बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रिश्तों में स्पष्टता आएगी और परिवार या साथी के साथ संवाद मजबूत होगा, लेकिन इस समय जल्दबाजी और गुस्सा जो है नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष तौर पर निर्णय लेते समय भावनाओं में बहना यहाँ पर हानिकारक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नियमित व्यायाम करना बहुत लाभकारी रहेगा। वित्तीय मामलों में साहस से निर्णय ले, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। यहाँ पर ये जो समय है मेष राशि के लिए अब नहीं तो कब नहीं वाली मानसिकता को अपनाने का है, अपने अधिकार और स्थिति को मजबूत करने का है और जीवन में निर्णायक बदलाव लाने का है। मेष राशि के जातक क्या कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और लाल वस्तुओं का, जो मंगल की वस्तुएं होती हैं, उनका दान भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे इस समय गुस्से में कोई निर्णय ना ले। अब हम वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो देखिए, ये आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो समय है आंतरिक तैयारी का है, रणनीति का है और स्थिरता लाने का है। द्वादश भाव में ही वो आपके गोचर करेंगे, तो यहाँ पर बाहरी गतिविधियां आपके लिए सीमित हो सकती हैं, लेकिन मानसिक रूप से यह समय योजनाएं बनाने का, वित्तीय मामलों को आकलन करने का और भविष्य की रणनीति को तैयार करने का है। हालांकि ये जो टाइम है यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपकी स्लीप पैटर्न यानी आपकी नींद भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने विवेचना यानी विश्लेषण सही किया, चीजों को समझने का अच्छे से प्रयास किया, तो ये समय आपके लिए अच्छी सूचनाएं भी लेकर आ सकता है।
सकता है। कार्य क्षेत्र में नया प्रोजेक्ट, साझेदारी या निवेश सोच समझकर करना इस समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार और घर में तालमेल बनाए रखना भी इस समय बहुत जरूरी होगा। रिश्तों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना आपकी इस समय प्राथमिकता बन जाएगा। स्वास्थ्य पे भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रहे, स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड या फिर स्लीपिंग पैटर्न से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको, उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली अवॉइड ना करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में संयम और धैर्य के साथ कदम उठाने से स्थायी सफलता मिलेगी। उपाय स्वरूप आप सफेद फूल या मीठा जो है दान कर सकते हैं मंदिर में। साथ ही साथ ध्यान और योग से मानसिक शांति को भी बढ़ाने का प्रयास करें। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए बात करें तो यह समय नेटवर्किंग, नए संपर्क और अवसर लाने वाला है आपके लिए। देखिए, जो ये गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ पर ऑफिस, फ्रीलांस या बिजनेस में नए दोस्त और सहयोगी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी होगी। व्यक्तिगत जीवन में संवाद की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कम्युनिकेशन की आपकी जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। यात्रा, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल समय रहेगा और नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में साहस भी मिलेगा। वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना भी आपके लिए बहुत क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर पुराने मित्र और सहयोगी आपके लिए अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आपको लाके दे सकते हैं। इस समय तनाव को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। आप क्या कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र पहने, हरी वस्तुओं का दान करें, पौधे भी लगा सकते हैं। अब कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो मंगल का गोचर है, समय आपके करियर और कार्य क्षेत्र में दबाव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। बॉस या सीनियर्स के साथ टकराव की स्थिति भी बन सकती है और यदि भावनाओं को नियंत्रण में ना रखा जाए तो यहाँ पर आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें कि भावनाओं को अगर नियंत्रित किया गया तो मान सम्मान और प्रमोशन के योग भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर आप ध्यान रखें कि बीपी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें। यह जो समय है यहाँ पर निवेश और वित्तीय फैसलों में भी सतर्क रहने की आपको आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए थोड़ा समय निकालने का प्रयास करें और शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रगति के संकेत भी इस समय दिख रहे हैं आपके लिए जो समय है यह साबित करने का है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी क्षमता और धैर्य बनाए रख सकते हैं। यह समय साहस, संयम और मानसिक मजबूती का है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन या कपड़े का दान कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए बात करें तो ये जो समय है भाग्य, सोच और आत्मविश्वास का विस्तार करेगा। पढ़ाई, यात्रा और कानूनी मामलों में लाभ के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा जो है आपकी, वो भी इस समय मजबूत हो सकती है। नए प्रोजेक्ट्स और योजनाएं शुरू करने के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर जोखिम लेने और साहस दिखाने से सफलता जो है आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर मानसिक विकास के लिए भी आपको थोड़ा सा ना रैशनल होना होगा। बेसिकली अपने परिवार और मित्रों के साथ तालमेल और सहयोग को बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य में यहाँ पर ऊर्जा और जोश दोनों बढ़ रहे हैं। ये जो समय है आपको स्वयं की क्षमताओं का परीक्षण करने और समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं मंदिर में। कन्या राशि के लिए बात करें तो यहाँ पर यह जो समय है मानसिक चुनौती और अचानक बदलाव लेकर आ सकता है आपके लिए। असुरक्षा बढ़ सकती है और थोड़ा डर भी बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ने की स्थिति आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि फाइनेंशियल मैटर्स को भी थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें। पारिवारिक और साझेदारी संबंधों में भी संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर देखिए आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसका इस समय विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम बढ़ती हुई लिख रही है तो उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। यहाँ पर ये जो समय है आपको अंदर से मजबूत बनाने का है, जीवन में स्थिरता हासिल करने का है। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं और हरी सब्जियों का या हरे फलों का दान कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो ये जो समय है रिश्तों और पार्टनरशिप की परीक्षा का समय है। केवल समझौते या दिखावे पर टिके रिश्ते जो हैं चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस समय सच्चे और मजबूत रिश्ते जो हैं वो और इम्प्रूव होंगे। ऑफिस और बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ पर समझदारी जरूरी होगी। यहाँ पर कानूनी मामलों में आपको थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा। कला, संगीत
संगीत और रचनात्मक कामों में भी आपकी समय रुचि बढ़ सकती है। यह समय आपको सच्चाई और संतुलन के साथ रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाने की चुनौती देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं या गुलाबी जो चीजें हैं उनका दान कर सकते हैं, चाहे फूल का चाहे किसी मीठी चीज का। अब वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो ये जो समय है लक्ष्य को हासिल करने और प्रतियोगिता में जीत का है। कर्ज, दुश्मन या प्रतिस्पर्धा में सफलता आपको यहाँ पे मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। अनुशासन और संयम बनाए रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना होगा, चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती है। हालांकि एक और जो चीज़ है, यहाँ पर आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। जो भी जातक है हमारे, उनके लिए कंपटीशन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर मानसिक और शारीरिक संतुलन और उसकी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य पर भी इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये समय जो है बेसिकली आपको साहस और मानसिक शक्ति के साथ चुनौतियों का सामना करने का अवसर देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, उड़द या काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो ये जो समय है पढ़ाई, क्रिएटिव काम और बच्चे से जुड़े फैसलों में तेजी लेकर आ सकता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी या प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाएगी। निवेश और प्रेम संबंधों में यहाँ पर समझदारी जरूरी होगी। यात्रा और शिक्षा में सफलता के अच्छे योग दिख रहे हैं। व्यवसाय में भी नए अवसर आपको मिल सकते हैं। परिवार और बच्चों के साथ यहाँ पर संबंध आपके सुधरेंगे। यहाँ पर देखिए साहस और उत्साह से नए प्रोजेक्ट में सफलता की संभावना अच्छी दिख रही है, लेकिन उस साहस को ढंग से कंट्रोल करना, रैशनली अप्लाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह समय आपको उत्साह, साहस और जोखिम लेने की क्षमता विकसित करने का अवसर देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या मंदिर में भी दे सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो ये समय घर और परिवार के मामलों में धैर्य और सावधानी का है। प्रॉपर्टी, वाहन और घरेलू फैसलों में थोड़ी सतर्कता बनाए रखें और वित्तीय मामलों में भी स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। पारिवारिक तालमेल बनाए रखें और माता पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करें। यहाँ पर माता पिता के साथ थोड़े संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप संयम से व्यवहार करेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जाएगी। करियर और व्यवसाय में यहाँ पर स्थिरता पर ध्यान देने की जरूरत होगी। ये समय आपको संयम और जिम्मेदारी के साथ घर और परिवार के मामलों को संभालने का अवसर देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, गोमती चक्र का दान कर सकते हैं या फिर सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय बोलने, लिखने और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का है। कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग इस समय नए अवसर पाएंगे। ऑफिस और टीम वर्क में भी सहयोग बढ़ेगा और शिक्षा और नई स्किल सीखने के लिए भी ये समय काफी फेवरेबल है। यहाँ पर आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। ये जो समय है आपको सकारात्मक संवाद और नेटवर्किंग के माध्यम से अवसर प्राप्त करने का अवसर देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, जो जल के स्रोत होते हैं उनकी सफाई करने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन लेकर आ सकता है। अब दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए बात करें तो ये जो मंगल का गोचर है धन और आत्मसम्मान से जुड़ा है। यहाँ पर आय बढ़ाने के अवसर आपको मिलेंगे। परिवार और धन संबंधी मामलों में हालांकि थोड़ी सतर्कता की जरूरत होगी। पारिवारिक रिश्तों में ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर कला संबंधी कामों में प्रगति आप देखेंगे और पिछले कर्मों का जो परिणाम है वो भी आपके सामने इस समय आ सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो आपने किया है उसकी जिम्मेदारी उठाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो जिम्मेदारी से पीछे ना हटे, चाहे चीजें आपके फेवर में हो या नहीं हो। यह समय आपको वित्त, रचनात्मकता और परिवार में संतुलन बनाने का अवसर देगा। उपाय स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और लाल फूल का दान कर सकते हैं। दर्शकों, ये जो मंगल का गोचर है हमें सिखाता है कि अब क्रिया यानी एक्शंस, साहस यानी करेज और सक्रियता, इन सब का समय है। आलस्य, डर और टालम टोल का समय नहीं रहा है। अब अपने शरीर और मन को सक्रिय रखें, नियमित व्यायाम करें और गुस्से में निर्णय ना ले। मंगल मेष में साहस को बढ़ाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के बिना साहस जो है विनाशकारी हो सकता है। यह समय अपने लक्ष्यों को हासिल करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मंगल गोचर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में किस भाव को सक्रिय कर रहा है या किस क्षेत्र में तुरंत आपको एक्टिवनेस दिखानी चाहिए, तो कमेंट में लिखे रेडी और अपनी राशि जरूर बताएं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।